ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 सितंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो सुनते हैं बाबा से उत्तर में। बाबा कहते, फर्स्ट नंबर पे वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे। अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पर कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तू रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह नहीं सकते, कहने आएगा भी नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि हम सब आत्माएं ही हैं और भाई भाई हैं। बस बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा सरनेम ही ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार वो शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ये अक्षर रोंग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार कुमारी कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हैं। तुम भीखे हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की
नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं और ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। समझने की बात है। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो बैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट का भी श्री कृष्ण मिशन बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। बाबा कहते हैं कि वो जो लोग हैं क्राइस्ट वाले, वो सिर्फ कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने आकर तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विश्व पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला, सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। तो इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं और वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है ना। वे कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी ही कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हर। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हारने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने, किसको दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है। परंतु गुप्त वे हैं प्रत्यक्ष। ये जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है।
बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके। तो गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। तो उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हैं, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद सिंह की जय कहेगा। ऐसे कोई नहीं जाओ अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही, पतित पावन। यह पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूं उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। ये जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। बाबा कहते जब मुझे याद करोगे, अगर याद करते करते तुम मुक्ति धाम में आ जाओगे, और जब ज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो सतयुग में राजाई पाएंगे। कितनी सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो का अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नोंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब बनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है।
हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है, कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी हैं। भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूं और सबको कहता हूं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉन्स भी लगे, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्व विद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते, परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य लोगों को पता ही नहीं है कि ये 5000 वर्ष का कल्प है, और लोग तो मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए भी कह देते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वे हैं जो निधन के होते हैं, जिनका कोई भी धनी धोरी नहीं होता है। तुम अभी तो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए, परालब्ध बन जाएंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं कि सतयुग में तो बहुत कुछ मिलना है, यहाँ अभी तुम वनवाह में हो क्योंकि पुरुषार्थ तो करना है। जो भी इस बाबा की पढ़ाई को पढ़ता है और पूरे 21 जन्मों के लिए राजाई भी वही प्राप्त करता है। बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे।
ना कि ये बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम ये आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे बीमारी आदि है तो डॉक्टर आदि को भी बुलाते हो। दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने से ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं, यहां वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहना चाहिए। चक्कर लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते हैं तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बिके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तो ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? अब शिव बाबा तो निराकार है, मुरली कैसे सुनाएंगे? वो तो ब्रह्मा के तन में ही आकर मुरली सुनाएंगे। फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? ये भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है। वहां भी तो नंबरवार पद होंगे ना। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बने बगैर शांति धाम जा ना सके। बाप समझाते हैं, तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही रास्ते लग देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनास्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा क्या कहते हैं? संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये बनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट बाबा कहते हैं विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। ये बाप कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलतापूर्वक मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरे को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा
ना करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति होती कराती है, ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासीपन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेगी। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने के में समय ना गंवाकर जंप देकर पार कर। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की शक्ति को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। गीत है, तूने रात गवाई सोए कर। 2 मिनट के लिए बाबा की याद। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।